कांग्रेस में टिकट उसी को मिलेगा जो जिताऊ और टिकाऊ होगा, यानी कि बिकाऊ नेताओं को किसी भी सूरत में टिकट नहीं मिलने वाला है। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस टिकाऊ किसे मानती है, क्योंकि पार्टी के भीतर कई नेता ऐसे हैं जो मौका पाते ही दल बदलते रहे हैं और उन्हीं के हाथों में आगामी चुनाव के तैयारी की कमान है। ऐसे में कांग्रेस के इस नियम का पैमाना कैसे तय होगा, ये बड़ा सवाल है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में बिकाऊ नहीं टिकाऊ को मिलेगा टिकट, जिताऊ नेता पर कांग्रेस चलेगी दाव। कांग्रेस में टिकाऊ नेता का क्या है पैमाना? लंबे समय से सत्ता से दूर उत्तराखंड कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने के लिए तरह तरह के पैंतरे आजमा रही है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए और पार्टी को मजबूती से लड़ाने के लिए कांग्रेस ने एक और नियम तय कर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी टिकट उसी को देगी जो जिताऊ और टिकाऊ होगा, यानी बिकाऊ नेता के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन सवाल उठता है कि पार्टी टिकाऊ नेता किसे मानती है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर कई ऐसे नेता हैं जो मौका पाकर दल बदलते रहे हैं। चाहे बात हरक सिंह रावत की करें या फिर यशपाल आर्य की, दोनों ही नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे और मौका पाते ही बीजेपी छोड़ कांग्रेस का फिर दामन थाम लिया। अब क्या ये दोनों ही नेता टिकाऊ नेता कहलाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि इन्हीं नेताओं के पास आगामी चुनाव की तैयारी का जिम्मा भी है। फिर पार्टी के इस नियम का पैमाना क्या होगा और कांग्रेस में टिकट बांटने का फैसला किसका होगा? बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहले ही साफ कर चुकी हैं कि एक परिवार से केवल एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा। साथ ही जिला अध्यक्ष यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा। पार्टी का मानना है कि इससे संगठन और चुनावी प्रबंधन दोनों मजबूत होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का ये कहना कि टिकाऊ और जिताऊ ही टिकट वितरण का पैमाना होगा। ऐसे में पार्टी को फिर कई नेताओं की छटनी करनी होगी। देखिए, पार्टी चुनाव को काफ़ी गंभीरता के साथ ले रही है। हमारी प्रदेश की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी उत्तराखंड के दौरे पर आई थी, तो उन्होंने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करी थी जिनकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है, जो अभी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। अगर वो कांग्रेस में बिना शर्त के अगर आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अगर कोई शर्त के साथ आएगा कि मेरे को टिकट दे दिया जाए और जो पुराने हमारे कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको पीछे करने का वो काम करेंगे, तो ये स्पष्ट संकेत है अध्यक्ष जी का भी और पार्टी हाईकमान का भी है। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा और जो टिकाऊ होगा, जिसकी निष्ठा कांग्रेस के प्रति होगी, उसको पार्टी गंभीरता से लेगी, बशर्ते कि वो सर्वे में उसका नाम आना चाहिए, वो जीतने वाला कैंडिडेट होना चाहिए और पार्टी उसी के नाम पे मोहर लगाएगी और वो चुनाव जीतकर उत्तराखंड की विधानसभा में लोगों की समस्याओं को उठा सके। ये कांग्रेस का मकसद है। दल बदल की राजनीति नहीं चलेगी। दल बदल की राजनीति जो अभी सिर्फ टिकट के लिए आएगा तो पार्टी, मैं समझता हूँ, उसके नाम पे तो विचार नहीं करेगी। जो पुराने जो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे निष्ठावान साथी हैं, जो वर्षों से कांग्रेस का झंडा लेकर आ रहे हैं और सर्वे में भी उनका नाम आ रहा है, तो निश्चित तौर पर पार्टी उसके नाम पे विचार करेगी। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस को टिकाऊ कैंडिडेट की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि समय समय पर देखा गया है कांग्रेस में जीतने वाला व्यक्ति मौका देखकर पार्टी बदल लेता है, लेकिन बीजेपी में टिकाऊ उम्मीदवार हैं। चिंता टिकाऊ की है, उनको खतरा है कि जीतने के बाद भी भागेंगे, इसलिए उनका टिकाऊ की चिंता तो होगी। हमारे यहाँ कार्यकर्ता आधारित टिकट तय होंगे, लंबे जीत के आधार पर चुनाव टिकट हम तय करेंगे, इसलिए हमारे यहाँ जो आता है टिकाऊ होता है। कांग्रेस को टिकाऊ ही ढूंढने पड़ते हैं। कांग्रेस इस बार टिकट वितरण में संगठनात्मक अनुशासन और जीत के फॉर्मूले पर जोर दे रही है। सर्वे रिपोर्ट, एक परिवार एक टिकट और जीत की संभावना जैसे मानकों के आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। लेकिन सवाल है कि टिकट वितरण का आखिर फैसला कौन लेगा, क्योंकि जिनके हाथों में आगामी चुनाव की कमान है वो नेता खुद टिकाऊ नेताओं में गिने नहीं जाते। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।